अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में सैलाब की सूरत हाल की, जो कि संगीन होती जा रही है। 46 अफराद जान बहक और 35 लाख मुतासर हुए हैं। कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन में घरों और खेतों में पानी दाखिल हो गया है। दरिया सतलुज और चनाब में पानी की सतह बुलंद होती जा रही है। भारतीय डैम से पानी के अखराज के बायस कई अजला में तशवीशनाक सूरत हाल बन चुकी है। कसूर, ओकाड़ा और पाकपतन में सैलाबी रेले घरों और खेतों में दाखिल। ज़राए आमदोरफ्त मुअत्तल, मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। गंडा सिंह और खानकी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। शेरशाह और मोहम्मद वाला पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। बंद में शगाफ के खदशा। खानपुर में दरिया सिंध चांचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी का बहाव तेज हो गया। सैलाब से धान की फसलें जेरे आब आ गईं। यार एकदम सारी मदद की सही है। असारा काफ़ी नुकसान थे गए, जानी नुकसान है, माल का नुकसान है, फसलें डूब गए। तो ये काफ़ी नुकसान थे गए। तो वज़ीर आला को रिक्वेस्ट है जो कर्जा गरीब के ताउन किया वजे। दरिया सतलुज में हैज सुलेमानकी के मकाम पर सैलाब से हवेली, लखा, बसीरपुर, अटारी और दीगर इलाके मुतासिर हुए। लेकिन हमारी आर्मी चीफ साहब और मरियम नवाज साहबा से एक अपील है कि जो हमारा घर डूब चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, मवेशी लुढ़ गए हैं, उनके हमें अजाला दिया जाए और ताकि हम दोबारा अपने पाँव पर खड़े हो सकें। भारतीय डैम से पानी के अखराज के बायस मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर, बहावलपुर, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन और बुरेवाला में सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। सैकड़ों देहात और हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ चुकी है। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार हैं, जबकि हुकूमत और रेस्क्यू टीमों की रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। भारतीय आबी दहशतगर्दी पंजाब के कई इलाके डूब गए। बस्तियां उजड़ गईं, गाँव के गाँव सुनसान हो गए। कई फीट पानी जमा हो गया। ज़राई जमीनें भी दरियाबुर्द हो गई। नारोवाल में दरिया रावी के दूसरे सैलाबी रैले ने सब तहस नहस कर दिया। जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 92,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। नारोवाल पर रोड पर 2 फीट पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम मफलूज हो गया। 20 से जायद देहात डूब गए। अलीपुर हेड पंजनत पर पानी की सतह 2 लाख क्यूसिक क्रॉस कर गई। बस्ती लाशारी में पानी दाखिल हो गया। मकीनों की नकल मकानी। कसूर में दरिया सतलुज के हिफाजती बंदों को शदीद खतरा है। मंडी बहाउद्दीन में दरिया चिनाब हेड कादराबाद पर पानी की आमद 5.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फरगढ़ में 50 से जायद गाँव और सैकड़ों बस्तियां डूब गयी। गुजरात, साहिवाल, बुरेवाला, जमलेरा, साहुका में भी सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। बिहाड़ी में दर्जनों स्कूल में पानी भर गया। दूसरी जानिब इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। और पंजाब के सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार, जमा पूंजी बह गई, खाने को कुछ नहीं है, साफ पानी तक मैसर नहीं। राजनपुर, गुजरात और मुजफ्फरगढ़ में लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। घरों और फसलों को तबाही का सामना है। कई फीट पानी जमा है। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद सैलाबी पानी और वबाई ख़तरात सरों पर हैं। पंजाब में सैलाब ज़दगान बेयारो मददगार, जमा पूंजी बह गई, खाने को कुछ है ना ही पीने को साफ पानी। सैलाब मुतासरीन का शिकवा। राजनपुर में भी सैलाब मुतासरीन सख्त मुश्किल में। तैयार फसलें तबाह। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। घर गिर गए हैं, जानवर भी पानी में बह गए हैं और यहाँ पे अपनी मदद आप लोगों ने सामान निकाला है। यहाँ पे अभी भी लोगों का सामान अंदर पड़ा हुआ है। दरिया सिंध के सैलाब ने कई इलाके डुबो दिए। कई शहरों में मकीन महसूर होकर रह गए। खैमों में मौजूद लोग इमदाद के मुंतज़िर। ना इंतजामी की ना कहीं कच्छा नहीं दी आए कहने बस आओ तो माल कटो। खत्म थे गए, बंदे तबाह हो बर्बाद थे गए। भला हूँ बाद जरा इतना कोई इंतजामिया का नहीं आए। गुजरात में 506 मिलीमीटर बारिश ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। पानी घरों में दाखिल, कारोबारी मराकज़ बंद। तो यहाँ पर इंतजामिया का कोई बंदोबस्त नहीं है। हम परेशान हैं। यहाँ माल मवेशी जो अभी हमारा पानी की वजह से हमारा चारा खत्म हो गया है, माल मवेशियों के लिए परेशान है। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी पानी ने वाहिद तफरीही पार्क तबाह कर दिया। करोड़ों रुपए के झूले पानी की नजर। कई इलाकों में सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतज़िर। मजीद सैलाबी पानी का खौफ भी सरों पर सवार। कई फीट पानी जमा होने से वबाई अमराज फूटने का भी खदशा। पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले ने सिंध का रुख कर लिया। दरियाए सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। जामशोरो, ठट्टा, सजावल और मोरो में मकानात बर्बाद और फसलें तबाह। इंतजामिया ने इनखला की अपील कर दी। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश से लाभजदगान की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ तूफानी बारिश से पूरा शहर डूब गया है।
शेखुपुरा, हाफजाबाद, गुजरावाला, मरी और नारोवाल में भी बादल बरसे। बदीन और सांगड़ में भी बरसात। कपास की फसल को नुकसान का अंदेशा है, काश्तकार परेशान हैं। पारचनार, मालन जब्बा में भी बारान रहमत। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव 6 सितंबर को एंट्री देगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 7 से 10 सितंबर के दौरान शदीद बारिशों का इम्कान। इस दौरान कराची में भी ताबड़तोड़ बरसात मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गंदम और आटे की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, सक्कर और कोयटा में आवाम परेशानी के शिकार है। कीमतों में मुसलसल इजाफे से आम आदमी की कमर टूट गई है। हैदराबाद और सक्खर में आटे के निर्ख में रिकॉर्ड इजाफा। कोयटा में 50 किलो का थैला 4500 रुपए तक जा पहुंचा। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 22 से 2500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। हैदराबाद में चंद दिन के दौरान आटे की कीमत में 40 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। आटा 80 रुपए किलो से बढ़कर 120 रुपए किलो तक जा पहुंचा। गंदम की फी मन कीमत भी 2200 रुपए से 3800 रुपए तक जा पहुंची। 2200 रुपए वाली गंदम 3800 पे जा पहुंची है, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मार्केट में रोज ब रोज गंदम लेने जाओ तो मिलती नहीं है, मिलती है तो महंगी मिलती है। सक्खर में होलसेल में आटे की कीमत 112 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। 10 किलो आटे का थैला 1120 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गली मोहल्लों और देही इलाकों में आटे का निर्ख 120 रुपए फी किलो है। कोयटा में आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा आवाम के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। 3500 रुपए में बिकने वाला 50 किलो का थैला 4500 रुपए में दस्तयाब है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटे और गंदम की कीमतों में इजाफे ने आवाम की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। हुकूमती इक़दामात के मुंतज़िर शहरी अब रोजमर्रा की जरूरियात के लिए महंगाई का सामना कर रहे हैं। तबाही से कबल आबादकारी का इंतजाम। बरतानिया का सिंध में मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए 45 करोड़ रुपए से जायद इमदाद फराहमी का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इब्तदाई तौर पर $6 लाख की इमदाद जारी कर दी है। यूरोपीय यूनियन का भी सैलाब ज़दगान के लिए हंगामी इमदाद का ऐलान। पेशगी बंदोबस्त मुमकिन होगा। कमजोर और मुतासरा घरों को आफत से पहले हंगामी मदद फराहम की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने सैलाब ज़दगान के लिए इब्तदाई तौर पर $6 लाख की इमदाद जारी कर दी। हुकूमत पाकिस्तान के साथ जामे इमदादी मंसूबा तरतीब देने के लिए मजीद मुशावरत भी जारी। इससे कबल यूरोपीय यूनियन ने सैलाब मुतासरीन के लिए 35 करोड़ रुपए की हंगामी इमदाद मुख्तस की। इमदाद जान बचाने वाली अद्वियात और नकासी के मंसूबों पर खर्च होगी। मुतासरीन को बुनियादी अशिया की खरीदारी के लिए नकद रकम भी दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब पहुंच गए। आज सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू कहा कि सिंध में वज़ीर आला एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। 6 लाख मवेशियों की वैक्सीनेशन की गई। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से 5 लाख क्यूसेक मजीद पानी छोड़ा गया है। उसमें मुझे कहीं कट नज़र नहीं आ रहा। खुदा ना खास्ता कोई हैवी स्पेल आ जाए बारिशों का सैलाब के साथ उसी टाइम पर, तो मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। अभी तक मेरे हिसाब से जो है वो कट की कोई सूरत हाल नहीं है। और आपको पता होता क्या है, नॉर्मली रिवर बेड जो होता है उसमें नकल मकानी होती है जिन लोगों की, वो जो कि वहाँ पे रह रहे होते हैं, जो कच्चे के इलाके में रहते हैं। जब आप कट लगाते हैं ना तो फिर वो जो पक्के का एरिया होता है पानी फिर वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ की आबादियाँ जो हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं। भारत की नीयत तो पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छी नहीं थी, और इस जंग के बाद तो भारत की नीयत आपको सबको पता है कि अपने उसमें स्टेट ऑफ शॉक से भी नहीं निकला है। तो भारत ये जारियत करता रहेगा। अभी भी उसने अभी जारियत की है, वो जारियत करता रहेगा। हमें अपनी तैयारियाँ हर हिसाब से मुकम्मल करनी है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने दरियाए सिंध के बंदों और रिलीफ कैंपों का दौरा किया। उन्होंने सकरन के करीब मुडमगली, आमरी पुल और SM बच्चा बंद का जायजा लिया और गांव मेहराबपुर में कायम रिलीफ कैंप में मौजूद मुतासरीन से मुलाकात भी की। इस मौके पर खातून अव्वल ने महकमा सेहत के मेडिकल कैंप का भी दौरा किया। दौरे के दौरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहू, डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, MP गुलाम कादिर चांडियो समेत दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। कराची के मसाइल हैं कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। सड़कें, शहरी सब परेशान हैं और सीवरेज का ना ख़त्म होने वाला पानी अहम तरीन सड़कों पर मौजूद है। अवाम अजियत में मुब्तला है। कराची से गायब सड़कें,
अहम शाहराहों और सड़कों पर गंदा पानी जमा, सड़कों पर पड़े छोटे बड़े गड्ढे। हर रोज कराची वाले जान दांव पर लगाते हैं, जो बच गया वो पार और जो फंस गया वो ख्वार। लांडी मंजिल पंप से गुजरना आवाम के लिए आजमाइश बन गया। टूटी फूटी बदहाल सड़क अपनी हालत खुद बयान कर रही है। अभी तो बारिश हो गया, बारिश की वजह से तो बहुत ज्यादा मसला हुआ। कल भी हम लोग का इधर गाड़ी फंस गया, रेती का वो इस जगह पे खाली कर दिया। अभी कंटेनर ऊपर पुल के साथ लगे हैं, खड़े आप लोग देख रहे हैं। ये आज का नहीं है, बारिश का नहीं है। मॉडल कॉलोनी में लियाकत अली खान रोड भी लावारिस पड़ी है, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। सर इसका लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं और इस रोड से जाना इतना अजियत है, मैं आपको क्या बताऊं। मसला ये है कि यहाँ पे देख लें, ये आपके सामने रोड भी आपके टूटे फूटे हैं, सामने हॉस्पिटल है। इमरजेंसी कोई आ जाए तो खुदा न खासा अल्लाह ना करे कोई बड़ी इमरजेंसी आया तो हॉस्पिटल को रास्ता भी नहीं है यहाँ पे। गार्डन ईस्ट में गटर चौक, सेवरेज के पानी से भरे गड्ढे, हादसे तो होंगे। वादे दावे एक तरफ, कराची को अमली इक़दामात की जरूरत है। इस्लामाबाद, पेशावर, मलकंड में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मियाँवाली, कोहाट और साथ नौशहर मर्दान, चारसद्दा, स्वाबी, बुनेर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। शिद्दत 5.9 और गहराई 111 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश अफगानिस्तान में था। रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। चलती मोटरसाइकिल की चेन में बुर्का फंसने से हादसे से खातून गिरकर जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक खातून की शनाख्त 34 साला मरियम के नाम से हुई है। हादसे के बाद लाश को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार से एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध हाकिम अली शेख के वफ़द के हमरा अहम मुलाकात हुई है। वफ़द में सीनियर वकील रहनुमा मुबशर मिर्ज़ा, आमिर ज़ेब के अलावा पीर रियाज और कासिम खान शामिल थे। अमन व अमान की सूरत हाल समेत अदालतों में ज़ेर समात अहम मुकदमात पर गुफ्तगू की गई है। एडवोकेट जनरल ऑफिस और महकमा कानून सिंध के रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। ज़िया लंजार ने कहा, कानूनी मामलात में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 21 मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हो गए हैं। मुआहिदों के तहत 4.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुआहिदों के तहत दोनों मुल्कों के ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। यकीन है कि हम अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब होंगे। चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दोस्ती, बाहमी एहतराम, एतमाद और ताउन पर मबनी है। वज़ीर आज़म का कामयाब दौरा चीन, आयरन ब्रदर्स का रिश्ता मज़ीद मजबूत, मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 21 मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती यादाश्तों के तबादले हो गए। मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों के तहत 4.2 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। पेट्रोकेमिकल, आयरन, शमसी तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। ज़राअत, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शोबे में मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीन के ताउन से सी पैक के अलावा ऑरेंज ट्रेन और मुख्तलिफ डैम्स की तामीर हुई। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारों के दरमियान मफाहमती यादाश्तों का तबादला खुश आइन करार दिया। $33 billion investment was made by Chinese companies in Pakistan, all because of President Xi Jinping's visionary and dynamic leadership and support to Pakistan. Under CPEC, great infrastructure projects was also undertaken. Road network, Orange Line in Lahore, and dams, and many other projects. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी से मईशत मजबूत और रोजगार के मौके मैसर आएंगे। इक्तिसादी तरक्की का लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल पर पहुंचकर दम लेगा। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात सैलाब के बायस मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मवासात का निज़ाम दरहम बरहम, सरकारी और निजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और पोलिंग स्टेशन के लिए इमारतें महदूद हैं। सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, जिससे इंतखाबात की ड्यूटी अंजाम देना मुश्किल हो गया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने पोलिंग स्टाफ की अदम दस्तियाबी पर नए अफसरान की तकर्री की दरख्वास्त की है। हालात मामूल पर आने के बाद नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। 77 साल की तारीख काबिल फ़ख्र नहीं, बदकिस्मती से स्कूलों में तारीख भी मुतज़ाद पढ़ाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह का कराची में सेमिनार से खिताब, कहा कराची बार का एजाज़ है कि वो आमरीत के दौर में फातिमा जिना के साथ खड़ी रही।
कराची बार एसोसिएशन की जानिब से सिटी कोर्ट में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मैनुल्लाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, सीनियर वकील मुनीर मलिक, फैसल सिद्दीकी और दीगर भी शरीक हुए। कराची बार के सदर आमिर वड़ाइच का खिताब में कहना था कि ऐसा वक्त आ गया है कि अदलिया के ज्यादातर लोग किसी इदारे या सियासी जमात से वाबस्ता हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा जुडिशल जो ऑफिसर्स हैं जो हायर जुडिशरी में है वो किसी इदारे या पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट एंड पार्सल बन चुके हैं। सीनियर वकील मुनीर मलिक कहते हैं जज साहिबान भी एडवेंचर्ड मखलूक बन चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक सफ़र है, डेस्टिनेशन नहीं है। ये एक ऐसी सड़क है जिस पे एक एंडलेसली आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। सीनियर वकील फैसल सिद्दीकी बोले, किसी भी जद्दोजहद की समरात एलिट क्लास से ली जाती है, नौजवान वकला की हौसला शिकनी होती है। जो आजकल यंग वकील है वो ये समझता है कि ये जो हम स्ट्रगल करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी के हवाले से, उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसाफ का निज़ाम तो नहीं बदलता लेकिन जजेस बहुत पावरफुल हो जाते। जस्टिस अतहर मैनुल्लाह ने कहा, वकला की तहरीक में 90 वकला ने जाने कुर्बान की। कुर्बानियां देने वालों को धोखा नहीं दे सकते। जो मैंने कुछ देखा, हम भूल जाते हैं और हम भूल गए कि उसमें इस बार के वकला समेत 90 लोगों ने अपनी जानें दे दी। हम उन 90 कभी कर्ज नहीं चुका सकते। सेमिनार में वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अजर के तोहफे भी पेश किए गए। पूरी दुनिया को नजर भी आए और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कराची बार का कि हम एक मिनी पाकिस्तान हैं। शारजा में जारी T20 सीरीज में पाकिस्तान यूएई को 31 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया है। पाकिस्तान ने यूएई के लिए 172 रन का हदफ मुकर्रर किया और पहले खेलकर 5 विकेटों पर 171 रन बनाए। फ़खर जमान 44 गेंदों पर 77 रन के साथ नुमाया रहे, जबकि मोहम्मद नवाज ने 37 और साहबजादा फरहान 16 जबकि मोहम्मद हारिस 14 रन बना सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।